हाय गाइस। हमारे ब्लॉग पर आपका दोबारा फिर से स्वागत है। आज हम आपको दीव पोर्ट का पूरा नज़ारा, कैसा दीव पोर्ट है, दिखाऊंगा। चलते हैं। रास्ते में जाते हुए हमको नेवी का जहाज दिख जाता है, जो कि आपने पहले देख ही लिया था। दोस्तों के साथ में गाड़ी पे जाते हुए रास्ते में थोड़ा व्यू अच्छा दिख रहा है। हमारे साथ हमारे 3 फ्रेंड हैं, अक्षत, मिलन और राजू, और मेरा ड्राइवर। हम लोग दीव पोर्ट की तरफ निकल चुके हैं, प्लान किया था और हम लोग पहुंच भी गए हैं। जैसे ही हम गाड़ी से उतर के बढ़ते हैं तो एंट्रेंस गेट दिख जाता है। हम लोग इंटर कर जाते हैं। इंटर करने के बाद कुछ नमूने हमें दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि देख ही लिए होंगे आप। और ये पानी जो भरा दिख रहा है आपको आसपास, ये दीव पोर्ट पोर्ट के आसपास इसलिए भरा जाता था कि कोई भी आक्रमण करने आता है तो इसे पार नहीं कर पा रहा था, तो सेना उन पे हमला करती थी। सो समझ गए होंगे पानी किस लिए भरा है। और बाकी अपना थोपड़ा दिखाते हुए बढ़ते हैं अपने ब्लॉग के टॉपिक की ओर, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में आपको हम अभी दिखाएंगे जो कारा पानी बोलते थे, जो समुद्र के अंदर जेल है, वो हम दिखाएंगे। ये पानी भरा है और ये ई रिक्शा दिख गया। हम अब उसी की तरफ जा रहे हैं जो हम आपको दिखाना चाहते थे। हमारे दोनों तीनों फ्रेंड आगे कुछ फुदकू की तरफ फुदकते हुए जा रहे हैं, बाकी हम पीछे अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हैं, तो हमें धीरे चलना पड़ रहा है। हम दीवार की तरफ वाल की तरफ बढ़ गया, दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए आपको जो दूर वो अपना एक पोर्ट टापू जैसा दिख रहा है, वही कारापानी जेल थी, जो अभी कुछ सालों से बंद है। इसमें झज्जर हो गई है। पहले ये चलती थी, इसमें लोग बंद किए जाते थे। जो बहुत खूंखार आतंकवादी या खूंखार समझ लो कि जो हरामी आदमी थे, वो बंद किए जाते थे। नेक्स्ट हम दूसरे एंट्रेंस गेट से एंटर कर गया हूँ। अंदर कुछ नमूने घूमते हुए दिख रहे हैं आपको। हमारे तीनों फ्रेंड आगे जा रहे हैं। फिर से हम अपना थोपड़ा दिखाते हुए आगे बढ़ने लगा हूँ। मैं इसलिए थोपड़ा अपना दिखाता हूँ कि लोगों को पता चले कि हम ही हैं, कि कोई दूसरे का ब्लॉग उठा के हम नहीं डालें। ई रिक्शा अंदर से आ गया। कुछ नमूने रहते हैं जो आ जाते हैं घूमने के लिए, फिर घूम नहीं पाते हैं, ई रिक्शा कर लेते हैं जिसमें बैठकर ही घूमते हैं। आए हो तो पैरों को थोड़ा अपना विश्राम ना देकर उनको उनका उन पे जोर डाला जाए। जोर डालोगे तो वो अच्छे से चलेंगे, बढ़ेंगे। और कुछ नमूने फिर दिखने के लिए तैयार थे। ये देखो कितना अच्छा मरम्मत करके दोबारा इसको रिपेयर किया गया है और अच्छा बनाया गया। फिर हम एंटर कर जाते हैं तीसरे एंट्रेंस गेट से। और तीनों फ्रेंड हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमारे गार्ड की तरह। और हम फिर अब आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो कयामत मूवी में तोप दिखाया गया था, जिससे उसको आतंकवादी को अजय देवगन जी ने जिद्दी में उड़ाया था, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए हमारे तीनों नमूने आगे बढ़ गए। फिर तीनों नमूने के आगे आगे कुछ लोग भी वहां घूम रहे हैं। तो तोप आपको नजर आ ही रही होगी। बहुत ऊंचा ये, सोचो ये गिर के इतना ऊंचा हुआ, तो जब पोर्ट बना होगा तो कितना ऊंचाई पे होगा। ये सभी तोपें लाइन से लगी हैं। ये सब जो भी सेना थी यहाँ पे इन्हें ऑपरेट करती थी, कि आसपास से सोचो समुद्र में कोई ना आए, समुद्र में ये रक्षा करने के लिए, उस जेल की रक्षा करने के लिए लोग थी। सोचो जब ये राजा यहाँ पे राज करते थे, उस जेल में बंदियों को, कैदियों को बंद करके रखते थे। देखो कितना नज़ारा शानदार है। ये मरम्मत किया हुआ है क्योंकि इसे पार्क में बदल दिया गया है। फोर्ट तो बहुत पुराना है, सब झज्जर हो गया है, तोपे ओपे बची हुई हैं। बाकी लोगों के लिए ये एक म्यूजियम की तरह खोल दिया गया है। और इसका कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं। ये गुजरात स्टेट की सरकार जो है वो फ्री सबको घुमाती है इसमें और दिखाती है। हमारे तीनों नमूने आगे बढ़ गए। हम पीछे से ब्लॉग अपना रेडी करते हुए पीछे इन्हीं दोनों तीनों के पीछे चलता हूँ। ये कुछ आपको दीव पोर्ट के अंदर का नजारा है। ये देखो सब जर्जर हो गया, अंदर तोपें पड़ी हैं, पूरा जला पड़ा है। कुछ सालों पहले कुछ आक्रमण या कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। पूरा अंदर अब ये दोबारा से इसमें रिपेयर किया गया है, ये पार्क में बदला गया है। बाकी तीनों नमूने आगे हैं, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। नमूने तो बहुत इसमें घूम रहे हैं, पर वो सब हम कवर नहीं कर सकते। फिर आपको हम समुद्र का नज़ारा दिखाते हैं। कुछ नमूने यहाँ पे फोटो शूट कर रहे थे, तो वो दिख जाएंगे इसमें। हमारे नमूने भी इधर देख रहे, जहाँ तक देखोगे नीला नीला दिखेगा, पानी पानी दिखेगा। आगे कुछ है। फिर हम अपना अपना थोपड़ा दिखाते होते हैं स्क्रीन साइन में। तो ये छोपड़ा हमारा थोड़ा अच्छा है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। बाकी जिसका अच्छा नहीं वो नहीं दिखाता है। बाकी हम आपको दिखाते हैं कि समुद्र में पानी कितना साफ है। और ये कुछ नमूने फोटो शूट करवा रहे थे। फिर हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि आगे क्या है। हमने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा है, पर मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। हमारे तीनों नमूने, जिसमें से 2 नमूने आगे हैं, 1 नमूना पीछे है। हम नमूनों के साथ अपने आगे बढ़ते गए। फिर हम अपना थोपड़ा दिखाते हुए, थोड़ा इसलिए दिखा देता हूँ कि लोगों को पता चले कि हम ही हैं, कोई दूसरे का ब्लॉग उठा के हम नहीं डाले हैं। बाकी हम बढ़ गए आगे। हम जा रहे हैं लाइट हाउस की तरफ। शाम होते हुए ये कुछ हमें दिख गया। यहाँ पे कुछ आकृति बनी है और कुछ इसमें उसी पहले की भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये दीवार वाल दिखाऊंगा, जो आपको 10 से 8 फीट की बिर्थ है। बिर्थ मतलब चौड़ाई होती है। यहाँ से रानी बैठकर अपने बाल झाड़ती थी और सुखाती थी। पूरा समुद्र है, यहाँ पे जाल लगा हुआ है। बाकी बाहर का भी हुआ। हम लाइट हाउस की तरफ बढ़ते गए। हमारे दोस्त दौड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि मैं धीरे इसलिए चल रहा हूँ, हमें ब्लॉग की बनाना है। बाकी ये कुछ नमूने पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, गिर ना जाए, फिसल ना जाए। ये थोड़ा हाइट से है, 30-35 फीट हाइट है और स्लीप में है ये। तो हम लाइट हाउस की तरफ बढ़ गए। लाइट हाउस पे कुछ नमूने वहाँ पे फोटो शूट कर रहे होंगे, वो दिख जाएंगे। फोटो प्लेज करने लगेंगे। कुछ नमूने यहाँ पे आपको घुमाने के लिए रहते हैं। बाकी शाम हो रही है धीरे धीरे, तो वहां से गार्ड भी सभी को वापस करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो हमेशा बोल रहे हैं भाई आप लोग नीचे जाओ, पर घूमने वाले मान ही नहीं रहे, क्योंकि ये फ्री आपको घूमने वाली जगह है। तो इसलिए इसे 6 बजे के बाद इसे बंद कर दिया जाता है, किसी को ना घूमने दिया जाता है। बाकी हम कुछ बात ना उनकी मानते हुए पूरा घूम लिए हैं। लोग भी फोटोशूट पे फोटोशूट लगे हैं, क्योंकि कोई किसी की बात नहीं मानता है। गार्ड तो गार्ड होता है, ये सबके अंदर मेंटेलिटी है। अब लाइट हाउस आपको दिख जाएगा। लाइट हाउस, ये लाइट पूरे पोर्ट पे लगती थी, इसलिए इसे लाइट हाउस बोलते हैं। यहाँ पे लाइट बड़ी बड़ी लगती थी।
इसलिए इसे लाइट हाउस बोलते हैं। बाकी लोग उतरने लगे हैं, गार्ड मना करने लगा था, तो धीरे धीरे लोग मान गए, फिर धीरे धीरे लोग नीचे जाने लगे। पर हम कहाँ मानने वाले थे, हम नीचे देख कर दूसरी साइड पे चले जाते हैं। दिखाते हैं आपको, ये छोटे होल दिख रहे हैं, ये होल ये हैं कि इधर से सेना देख पाती थी, उधर से जो आक्रमण करने वाली सेना थी वो बंद अपने ये पोर्ट की सेना को नहीं देख पाती थी। ये लोग गोलियां चलाते थे, उनको लग जाती थी, पर उधर से इनको गोली नहीं लग सकती, क्योंकि उधर कौन इतना निशानेबाज होगा कि इस छेद में मारे, वहां से ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम आप देखो दिख रहा होगा पूरा, बहुत अच्छे से इसको बनाए थे। अब झज्जर हो गया है तो इसमें आपको समझ नहीं आएगा, पहले होगा। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं फिर से एक बार। ये देखो कुछ नमूने फिर घूम रहे नीचे नीचे जाने लगे, क्योंकि टाइम हो गया था। अच्छा, 5:40 हो गए थे, तो धीरे धीरे पूरा पोर्ट खाली करवाया जाता है। फिर हम आपको थोड़ा दिखाएंगे ऊपर जाकर के समुद्र का फिर नज़ारा, फिर अपना कुछ थोड़ा फोटो शूट कराएंगे, फिर हमारे दोस्त फोटो शूट करके निकलेंगे, क्योंकि गार्ड की बात मानना जरूरी है। क्योंकि जैसे देश की रक्षा करने के लिए हमारे जवान बॉर्डर पे रहते हैं, वैसे ही पोर्टों की रक्षा करने के लिए हमारे गार्ड इसमें तैनात रहते हैं। तो बात मानते हुए उनकी हम थोड़ी देर में ही नीचे उतरने की कोशिश करेंगे। हम एक बार देख लेते हैं, वापस सन साइड देखने को मिला, व्हाइट लाइट हाउस देखने को मिला।